हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 2 खोया हुआ आदमी। पाठ का मतलब है कि जो आदमी खो गया है, मतलब कहीं गुम हो गया है। इसके लेखक हैं सुशांत सुप्रिय। यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी में यही बताने का प्रयास किया गया है, यही संदेश दिया गया है कि हमें जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कारण यही है कि हम सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं। औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, बड़ा बना लो, सबको सुखी बनाओ। यही भाव, यही संदेश इस पाठ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक सुशांत सुप्रिय जी ने दी हुई है। लेखक ने इसमें परोपकार को महत्व दिया है, मानव सेवा को महत्व दिया है। साथ में ही यह बताया है कि समाज में जो सांप्रदायिकता फैली है, जातीयता फैली है, ऊंच नीच फैली है, छुआछूत फैला है, अमीरी गरीबी फैली है और साथ में ही जो कुरीतियां फैली हुई हैं, इससे समाज का भला नहीं होने वाला। समाज का अगर हमें भला करना है, हमें उसे बुलंदी पे ले जाना है, उसकी पहचान हमें सिद्ध करनी है, तो हम सभी लोगों को इन कुरीतियों से, इन बुराइयों से हमें ऊपर उठना होगा। मानव को पहले मानव समझना होगा, उसके बाद जाति धर्म के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करेगा, मानवतापूर्ण कार्य करेगा, ऊंच नीच की भावना से दूर होगा, वह अपने आप ही समाज में वंदनीय होगा, पूजनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। इसी बात को लेखक सुशांत सुप्रिय जी ने, कहानीकार सुशांत सुप्रिय जी ने खोया हुआ आदमी में बताया है। चलिए कहानी का परिचय पहले जान लेते हैं गद्य संबंधी में। प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी, वर्णनात्मक अर्थात जिसमें वर्णन किया गया, वह कहानी जिसमें किसी चीज का, किसी घटना का वर्णन किया गया है। कहानी में खोया हुआ आदमी के माध्यम से लेखक ने, अब यहाँ लेखक शब्द आया, लेखक इसमें प्रत्यय लगा है। प्रत्यय आप जानते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय है। लेखन, लेख शब्द है, लेख में अक लगाया गया और उससे बना लेखक, तो इसमें प्रत्यय हुआ अक। ने समाज में व्याप्त, व्याप्त मतलब फैली हुई, ऊंच नीच, अब यहां देखेंगे ऊंच नीच यह शब्द युग्म है। अमीर गरीब यह जो है आपका शब्द युग्म है। जाति पाति शब्द युग्म है। आदि कुरीतियों, कुरीतियों मतलब बुराइयों को भुला देने के लिए प्रेरित किया है, प्रेरणा दी है कि हम सभी को अपने समाज में से ऊंच नीच, अमीर गरीब और जात पात की भावना, इन सभी भावनाओं को हमें निकाल देना चाहिए। इस कहानी से यह ज्ञात होता है, ज्ञात होना जानकारी मिलना, कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी, पशु पक्षी, अब यहाँ पशु पक्षी यह शब्द युग्म है, मानव सबसे आदर प्राप्त कर सकता है। आदर मतलब सम्मान। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो समाज में हमारी तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, हमारी ख्याति होगी, हमें गौरव प्राप्त होगा। यहाँ लेखक ने सभी को सौहार्द, सौहार्द मतलब सहिष्णुता यानी अपनापन से रहने की सीख प्रदान की है और लोगों को अपनी ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स एनर्जी, सकारात्मक काम में लगाने को कहा है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी जाति, धर्म, इन सभी बातों को छोड़ करके केवल और केवल मानवता के धर्म को स्वीकार करें।
शुरुआत करते हैं कहानी की। और ध्यान रखें कि अब आपको किसी कहानी में व्याख्या नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखना है, जहाँ पे गद्यांश दिया जाएगा, परिच्छेद दिया जाएगा, पैसेज होगा, और उस पैसेज के आधार पर आपसे कृतियाँ कराई जाएंगी। मतलब वहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर खोज कर लिखने हैं, आपको याद नहीं करने हैं। दूसरा होगा उसमें आपका व्याकरण शब्द संपदा का प्रश्न होगा, और तीसरा होगा स्व अभिव्यक्ति सेल्फ रिस्पॉन्स का। हमारा काम यहाँ पर कहानी में भी वही रहेगा। हम लोग प्रश्नों के उत्तर खोजने की कला सीखेंगे। हम लोग इस पाठ के माध्यम से शब्द संपदा के अपने भंडार को भरेंगे, साथ में स्व अभिव्यक्ति को भी देखेंगे। कई वर्षों की बात है, वर्षों बहुवचन है, एक वचन वर्ष। एक पुराना गांव था। अब गांव यह तद्भव शब्द है और उसका तत्सम क्या होगा, ग्राम। तद्भव और तत्सम दोनों में क्या अर्थ होता है, जो शब्द संस्कृत से निकले हैं वो तत्सम है, जो है उसको बिगाड़ कर बनाए गए हैं, ग्रामीण अंचल में भाग में बोले जाते हैं, वो तद्भव है। उसका भाव लिए, एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ दूर दराज के उस गांव में आ पहुंचा था। दूर दराज अर्थात बहुत दूर तक फैले हुए गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों मतलब फटे पुराने गंदे कपड़े में, चिथड़ों में लिपटे हुए उस अजीब अर्थात विचित्र आदमी को देखा तो उन्हें वह कोई पागल लगा। अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न बना कि अजीब आदमी कुत्तों को यह लग रहा था, पागल लग रहा था। आगे चलते हैं। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। बेतहाशा मतलब तेजी से, बहुत तेजी से। अब यहाँ पर इन 3 लाइनों से गांव के कुत्तों ने जब चिथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें कोई पागल लगा, वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। यहाँ पर आपका एक प्रश्न बना और इसमें 2 बॉक्सेस बने। प्रश्न बना, गांव में आए आदमी को देखकर कुत्तों की प्रतिक्रिया, यानी उन्होंने क्या किया, रिएक्शन क्या हुआ कुत्तों पे। तो पहले बॉक्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे आएगा कि कुत्तों को वह आदमी पागल लगा, पहले बॉक्स में। दूसरा कि वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे, कंटिन्यू भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। छोटा प्रश्न बना कि ये खेल रहे थे गांव के बच्चे, गांव के बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्य, खेलने का कार्य। कुत्तों की देखा देखी, अब देखिए तो देखा देखी यह शब्द युग्म हुआ आपका। गांव के बच्चे भी, बच्चे बहुवचन, बच्चा वह एक वचन, बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। छेड़ना, परेशान करना, तंग करना, परेशान करना, तंग करते रहे। अब यहाँ पर आपका 2 बॉक्स का एक कृति बनी, आदमी को देखकर बच्चों के द्वारा किया जाने वाला कार्य। पहला कि पूरी दोपहर उसे छेड़ते रहे और तंग करते रहे, यह एक बॉक्स में हुआ। आगे जाएंगे 3-4 लाइन पढ़ने के बाद, तब वहाँ पे आगे का भी दूसरे बॉक्स का उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा यही कहना था कि एक ही जगह उत्तर नहीं मिलते। आश्चर्य की बात यह थी कि वह आदमी उन बच्चों को कुछ नहीं बोल रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न बना कि यह बात आश्चर्यजनक थी कि गांव में आया हुआ आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। संयोग, अब संयोग मतलब कॉन्सिडेंस जिसे आप कहते हैं। तो संयोग में संधि विग्रह है। जब आप देख रहे हैं कि स के ऊपर डॉट लगा, अनुसार लगा है, जब स के ऊपर बिंदी लगी रहेगी तो उसकी जगह विग्रह करते समय हम सम लिखेंगे। सम, म पे हलंत लगाएंगे, नीचे से पाई प्लस योग। और जब प्लस के पहले किसी भी व्यंजन पे हलंत लगा होगा तो वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। यह व्यंजन संधि हुई, सम प्लस योग, और यहाँ पे सम जो हुआ वह आपका उपसर्ग हुआ। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया।
अब जैसा मैंने कहा था ऊपर की तरफ कि गांव के बच्चों की क्रियाएं, आदमी को देखकर गांव के बच्चों के द्वारा किया जाने वाला कार्य, तो ऊपर आपने एक देखा कि पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे, और दूसरे बॉक्स में आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे। तो एक ऊपर 4 लाइन है उत्तर और एक नीचे है, एक ही जगह उत्तर नहीं मिलता। अब यहाँ पे ही प्रश्न बना, संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देखा। गांव के भले आदमी ने बच्चों को यह कार्य करते देखा। उत्तर होगा कि गांव में आए हुए व्यक्ति के ऊपर पत्थर फेंकते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन यानी खो जाने का भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखाई दिए। गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा। चिन्ह मतलब निशान। यहाँ पे प्रश्न बना, पहला तो बना वाक्य पूरा कीजिए। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो वाक्य पूरा करना है, बात की बचा हुआ उत्तर होगा उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा के चिन्ह दिखे। दूसरा प्रश्न हुआ कि भले आदमी को गांव में आए हुए आदमी के चेहरे पर इसके चिन्ह दिखाई पड़े, गरिमा के चिन्ह दिखाई पड़े। निम्नलिखित शब्द के लिए परिच्छेद में आया शब्द जैसे निशान, तो उसके लिए आया है चिन्ह। गांव में आए हुए आदमी के चेहरे पर मौजूद भाव, खोएपन का भाव। इसी 3 लाइन में आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 प्रश्न बन गए। यह आदमी पागल नहीं हो सकता, उसने सोचा। तो दूसरा प्रश्न बना कि भले आदमी के मन में आया हुआ विचार, यह आदमी पागल नहीं हो सकता। गांव के उस आगंतुक यानी बिना परिचय का जो अपरिचित व्यक्ति है उसे कहते हैं, अपरिचित व्यक्ति के आगमन को कहते हैं आगंतुक। गांव के उस आगंतुक भले आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, पता पूछा, पर वह कोई उत्तर न दे सका। गांव के में आने वाले व्यक्ति ने इसका उत्तर नहीं दे सका। नाम, पता। भले आदमी ने ये प्रश्न पूछे, नाम और पता। वह केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खो गया हूँ। तो यहाँ पे फिर प्रश्न बना कि भले आदमी को गांव में आए हुए आदमी ने केवल यह जवाब दिया, शायद मैं खो गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। यह सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। अब यहाँ शब्द आया निश्चय। निश्चय, अब यहाँ आप अगर पढ़ेंगे तो 2 पार्ट बन रहे, निश्चय। और स जो है वो आधा श है, पाई नहीं लगी है, तो श पे ऐसे समय में हलंत आएगा जब प्लस के पहले, जब विग्रह करें आप, प्लस के पहले र पे हलंत हो, श, स, श हो, तो उस पे वहाँ पे विसर्ग लग जाएगा उसकी जगह पे। तो यहाँ पे निश्चय में हो जाएगा निह प्लस चय, और यह होगी विसर्ग संधि। निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न बने, 2 प्रश्न बने कि भले आदमी द्वारा किया गया निश्चय। तो यहाँ होगा कि वे सब मतलब गांव के लोग उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न बना कि गांव में आए हुए आदमी को भले आदमी द्वारा दिया गया नाम खोया हुआ आदमी।